हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ASU क्लासेस में। फ्रेंड, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 200 प्लस MCQ और PYQ। प्यारे बच्चों, PYQ होता है क्या, MCQ होता है क्या, इनके बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है चैप्टर 1 चैप्टर 2 यानी प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन का ये जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपको बता दूँ आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है आपको मैं बता दूं, आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 के 21 फरवरी को जो होने वाली है, उनमें अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी चैप्टर से फिजिक्स में पूछा जाता है, यही दो चैप्टर हैं, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। इसमें से लगभग 20 प्लस आपके MCQ यानी जिसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हो, वो पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मेरे बच्चों, आज की जो टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं 200 प्लस MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ ही साथ उसमें क्या करेंगे मेरे बच्चों, PYQ का मतलब होता है प्रीवियस क्वेश्चन, यानी पिछले साल 2000 हम क्या इसमें ऐड किए हैं, 2009 से लेकर मेरे बच्चों 2024, और अभी जो आपका मॉडल सेट जारी किया है, उनमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मैंने उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। तो मेरे बच्चों, आप सोच सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल होने वाली। मेरे बच्चों, आप सोच रहे हैं कि ये PDF हमको मिल जाए, इनके लिए आपको घबराना नहीं है। PDF के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लास्ट भाग में, कहीं ना कहीं हम इसके बारे में डिस्कस कर देंगे कि ये PDF आपको फ्री ऑफ कोर्स कैसे मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना होगा, वो सारी चीज़ इसी वीडियो पर हम लोग बोलेंगे। फिर बच्चों, अभी तक आप लोग जुड़ गए हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे, अच्छे से क्लास करेंगे, अस्थिर होकर। वीडियो पर 200 प्लस MCQ करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसीलिए वीडियो लंबी होगी। उसके लिए आपको भागना नहीं है, जहां आपको जो चीज़ मिले उसको पकड़ना है। प्यारे बच्चों, यहीं से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। आप देख लेना, विश्वास करो और क्लास करो। विश्वास करके आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितने मज़ा आने वाली है और आपके एग्ज़ाम में कितने स्कोर गेन करवाएगा, ये तो पता चलेगा आपकी बाद में। प्यारे बच्चों, जब आप एग्ज़ाम दोगे तब याद आएगा ASU क्लासेस से जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा मिले। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। मेरे बच्चों, ऑप्शन है आपका जूल है, वाट है, डायोप्टर है, यार्ग। तो क्या होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका C होगा, डायोप्टर। क्या होगा राइट ऑप्शन, डायोप्टर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से किस लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपसे पूछ रहा है धनात्मक यानी प्लस में होती है। किस में होती है मेरे बच्चों, अवतल दर्पण या लेंस, उत्तल दर्पण या लेंस, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका B होगा करेक्ट ऑप्शन, उत्तल लेंस दर्पण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अवतल लेंस का आवर्धन यानी M बराबर क्या होता है मेरे बच्चों। ऑप्शन है आपका A V/V, या ऑप्शन है U+V, ऑप्शन C है U/V, ऑप्शन D है V/U। तो क्या होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका D जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, दर्पण का सूत्र क्या होता है मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका इस प्रकार है, ऑप्शन B इस प्रकार है, ऑप्शन C इस प्रकार है, ऑप्शन D इस प्रकार। बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका A जो करेक्ट ऑप्शन होगा, 1/V + 1/U = 1/F, जो करेक्ट ऑप्शन है। ये दर्पण का सूत्र है, याद रखिएगा मेरे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, VBI है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों, किसी अपवर्तनांक n का होता है, यानी क्या होता है मेरे बच्चों, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपका इस प्रकार है, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। देख सकते हैं क्या होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन। ऑप्शन आपका A जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी आप पढ़ा है sin I/sin R। समझ रहे हैं मेरे बच्चों, आपने पढ़ा है स्नेल का नियम, तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपने पढ़ा होगा, तो क्या पढ़े हैं कमेंट कीजिए मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर A है 1 या 2 या 3 4। मेरे बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2। मेरे बच्चों, आपके सुविधा के लिए हमने क्या किया है, इस PDF में आपका जो आंसर है वो अटैच कर दिया, ताकि आपको क्या होगा मेरे बच्चों, जब मैं आपको PDF दूंगा उनके लिए आपको इधर उधर दिक्कत नहीं होगी। आपको इसी PDF में क्वेश्चन के नीचे ही आंसर आपको अवेलेबल मिलेगा, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है मेरे बच्चों, ये PDF आपके लिए ही बना है मेरे बच्चों, आपको घबराना नहीं है कि मिलेगा कैसे। मिले के जानकारी आपको लास्ट में ज़रूर मैं आपको कहीं ना कहीं बता दूंगा, इसीलिए जो लोग स्किप करके जाएगा उनको ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। PDF अगर आप चाहते हैं प्राप्त करना, तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना ही पड़ेगा मेरे बच्चों,
ताकि आपको और भी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 7 को, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है तो ये गोलीय दर्पण कैसा होगा। फिर बच्चों बताइए, गोलीय दर्पण का अगर +20 है यानी आपका यहाँ धनात्मक में है तो वो दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा या अवतल होगा या समतल होगा या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, उत्तल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, बताइए। अवतल लेंस या उत्तल लेंस या समोत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो फिर बच्चों आपको पता होगा अपसारी लेंस जो होता है वो अवतल लेंस कहलाता है। अब ये बताइए अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, बताइएगा, फटाफट बताइएगा कमेंट में। जवाब चाहिए हमको इस वीडियो का कमेंट में, समझ रहे हैं। 8 नंबर प्रश्न में हम जो बताएं अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, इसमें आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है या दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी होगा फिर बच्चों, काल्पनिक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 10, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है फिर बच्चों। आपको पता होगा हीरे का अपवर्तनांक फिर बच्चों ऑप्शन नंबर डी होता है 2.42, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनको आप इस बार VBI लगा लीजिए, क्या पता एग्जाम में छप जाए यही प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है फिर बच्चों, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, क्या होता है फिर बच्चों, किसी समतल द्वारा +1 होता है, क्या बच्चों, +1। चलिए ऑप्शन नंबर ए पर टिक मारिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा फिर बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा फिर बच्चों, बी होगा, यानी अभिसारी ही होगा। क्या होगा फिर बच्चों, अभिसारी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I = 0 तो अपवर्तन कोण R क्या संबंध होगा फिर बच्चों, क्या होगा, I बराबर R होगा। तो I बराबर R किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका बी है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले बच्चों, चिन्हों के निर्देशांक परिपट में धनात्मक फोकस दूरी होती है मेरे बच्चों। जो धनात्मक वाले होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं या उत्तल दर्पण होते हैं या समतल दर्पण होते हैं या A B दोनों होते हैं। फिर बच्चों आपको पता होगा जो धनात्मक में आता है कौन आता है फिर बच्चों, उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न है, निर्देशांक चिन्ह पाटी की सभी दूरियों को नापी जाती है कहाँ से, वक्रता केंद्र से या ध्रुव से या फोकस से, इनमें से कोई। मेरे बच्चों ध्रुव से नापी जाती है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति होती है, यानी जो प्रकाश की ओर जो होता है बच्चों गति करती है, ये एक पेड़ हुआ, ये ऊपर की ओर अगर गति कर रहा है तो ये किस प्रकार का इसमें गति हो रहा है। अगर नीचे की ओर जो गति हो रहा है वो किस प्रकार की गति है, आप लोग कमेंट कर जाइए। मेरे बच्चों जो ऊपर की ओर हुआ ऑप्शन नंबर डी जो होगा प्रकाश अनुवर्तन होगा। अगर नीचे की ओर जड़ अगर वृद्धि कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, गुरु अनुवर्तन गति हुआ। ठीक है मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। मेरे बच्चों जब भी कोई विरल माध्यम से, जैसे एक माध्यम ये हुआ, एक माध्यम ये हुआ, एक माध्यम ये हुआ, यहाँ एक अभिलंब हम लोग खींचते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग विरल माध्यम, ये विरल माध्यम मान लेते हैं, ये सघन माध्यम। जब यहाँ से प्रिय बच्चों इधर से प्रकाश आएगी तो क्या होगा प्रिय बच्चों, जो ये प्रकाश ऐसे ना जाके क्या हो जाती, ऐसे हो जाती, यानी अभिलंब के ओर मुड़ जाएगी। इसका मतलब ये क्या हुआ, विरल से जब भी सघन माध्यम में जाएगा तो फिर बच्चों अभिलंब की ओर वो निकट की ओर जाएगा। अभिलंब की ओर मुड़ के मतलब अभिलंब से अभिलंब के निकट आ जाएगी। ठीक है, जब यही चीज़ उल्टा हो जाएगा बच्चों, ये सघन माध्यम हुआ, जब यहाँ से प्रकाश इधर से जाएगी तो क्या होगी फिर बच्चों, इसको ऐसे ना जाके फिर बच्चों क्या होगी, अभिलंब से और दूर मुड़ जाएगी, यानी अभिलंब से ये दूर हो जाएगी। तो जब कब हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, यानी सघन माध्यम से जब विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर होगी। जब वही चीज़ सघन माध्यम से ना जाके विरल माध्यम से सघन माध्यम तो क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यहाँ क्या लिखना, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपट के अनुसार ऋणात्मक होती है। मेरे बच्चों हमने अभी बताया जो ऋणात्मक होगी यानी माइनस में रहेगी जिनकी फोकस, तो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने हैं मेरे बच्चों, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, बताइए। समतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का, इनमें से सभी। तो मेरे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी दर्पण का हमको मिल सकता है कैसा, आभासी प्रतिबिंब। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 20 है, अवतल दर्पण में अवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब
बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फिर बच्चों कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? ये आपसे पूछ रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप वीवीआई लगा लीजिए, नोट कर लीजिए अपने बुक में। तो मेरे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लेंस का आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, यानी मात्रक विहीन होता है। इनका कोई भी मात्रक नहीं होता मेरे बच्चों, समझ रहे? मात्रक विहीन का मतलब कोई भी मात्रक नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है मेरे बच्चों? ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है या शून्य होती है या इनमें से कोई? मेरे बच्चों क्या होती है? ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी अवतल दर्पण का ऋणात्मक, उत्तल दर्पण का धनात्मक। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ऋणात्मक। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले बच्चे, गोलीय दर्पण के परात्वक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे बच्चों? मुख्य फोकस कहलाता है या वक्रता त्रिज्या कहलाता है या प्रधान अक्ष कहलाता है, या ऑप्शन नंबर डी है गोलीय द्वारा, क्या कहला गया मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी गोलीय द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? मेरे बच्चों किस लेंस का हम लोग उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा वो करेक्ट होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। किसका? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 25 है, किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जो होगा बी हो जा प्रिय बच्चों करेक्ट होगा, यानी उत्तल दर्पण। क्या होगा प्रिय बच्चों? उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न प्रिय बच्चों हम लोग देखने वाले हैं, प्रकाश का चाल वेग जो होगा न्यूनतम यानी सबसे कम किस में होगा? निर्वात में होगा या जल में होगा या वायु में होगा या कांच? मेरे बच्चों हमने पढ़ा है सबसे कम, जिसमें स्पीड सबसे जिसमें कम होगी उसका क्या होगा? वेग भी कम होगी, चाल भी कम होगी। किस में होगी बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। कांच का जो प्रकाश का स्पीड होता है कितना होता है इसके बारे में बताइएगा, और जल का कितना होता है और निर्वात का क्या होता है? मेरे बच्चों सबसे अधिक प्रकाश का चाल किस में होता है? निर्वात में होता है। और सबसे कम किस में हुआ? ये न्यूनतम का मतलब सबसे कम कहाँ होगा मेरे बच्चों? कांच में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है, यानी जो हम लोग फोटो जिस कैमरे से खींचते हैं मेरे बच्चों उस कैमरे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है अवतल दर्पण। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मेरे बच्चों, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है मेरे बच्चों? ऑप्शन ए है केवल अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है केवल उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है केवल समतल दर्पण, ऑप्शन डी है या तो समतल या उत्तल दर्पण। क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, निम्न में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? मेरे बच्चों क्या पूछ रहा है आपसे, कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता? ऑप्शन है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है कांच की समांतर सिल्ली या पट्टिका, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है कांच की प्लेट। क्या होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले बच्चों, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों? ये आपसे पूछ रहा है, क्या कहते हैं मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, लेंस का फोकस। क्या कहते हैं? लेंस का फोकस। याद करना है मेरे बच्चों, मेरे साथ बोलना है, मैं जो बोल रहा हूँ जो आंसर बोल रहा हूँ बार बार, उससे इसका मतलब ये है कि आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करो, आपको वो चीज़ याद रहेगी मेरे बच्चों। बार बार बोलने से वो अभ्यास हो जाएगी, और जैसे आप एग्ज़ाम में बैठोगे क्वेश्चन पढ़ोगे आपका ऑटोमेटिक आपकी जो हाथ है उसको करेक्ट करते हुए जाएगा। फिर बच्चों इतना प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है कि वो चीज़ आपकी हाथों को पता चल जाए। किसी गोल या दर्पण तथा किसी पतले गोल या लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण का तथा लेंस समवत होगा। अगर माइनस की बात करें तो फिर बच्चों आपको आंख बंद करके मार देना है। फिर बच्चों क्या होगा? दोनों ही आपका अवतल लेंस होगा। फिर बच्चों क्या होगा? दोनों ही अवतल लेंस होगा। अगर प्लस की बात आ जाए जहाँ पर बच्चों दोनों ही उत्तल हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 32 आ गए हैं। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 9.8 cm है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा फिर बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा,
उत्तल लेंस की भांति। कैसे करेंगे? उत्तल लेंस की भांति मेरे बच्चों, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चों। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? एक अपवर्तन का बताए थे बड़ा बच्चों शुरू में, एक है प्रवर्तन का कितना नियम? बड़ा बच्चों फटाफट बताइए। तो इसका भी 2 ही है। चलिए बड़ा बच्चों, अगला प्रश्न कौन कौन है इनके बारे में आप लोग कमेंट कीजिए। कौन सा लेंस हवा में अभिसारित लेंस भी कहलाता है, अथवा निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? बताइए फिर बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा करेक्ट होगा। क्या होगा फिर बच्चों? उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछ रहा है फिर बच्चों। आपको पता होगा 2 होती। कितना फिर बच्चों? 2। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। दाढ़ी बनाने का कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा अवतल। किसका फिर बच्चों? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं जब भी हम दाढ़ी बनाने जाते हैं। यानी आपका जो नाई वगैरह होता है वो किस लेंस का उपयोग कर, दर्पण का, सॉरी बोले दर्पण का फिर बच्चों अवतल दर्पण। प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं फिर बच्चों? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं इसके बारे में कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है फिर बच्चों, फटाफट बताइए। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत तक होती है फिर बच्चों, समझ रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है बच्चों? समान होती है फिर बच्चों, थोड़ा बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है, समान होती है। क्या होती है बच्चों? समान। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा, ये प्रश्न को आप लोग स्टार लगा लीजिए, समझ रहे? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा समान रहती है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा, वहाँ आपको याद होगा कि एसयू क्लास में किए थे, तो ये प्रश्न हमें काम आ गया, 1 नंबर बढ़ गया। चलिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यानी जब आप लेंस बनाओगे तो फिर बच्चों उसमें ये पदार्थ का उपयोग नहीं होगा। किसमें? जल होगा, कांच होगा, पीतल होगा, इनमें से कोई नहीं। पीतल का उपयोग हम लोग कांच बनाने के लिए नहीं करते फिर बच्चों, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में क्या होती है? समान होती है या भिन्न भिन्न होती है, या ए बी दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा फिर बच्चों? फिर बच्चों अगर हम जल की बात करें, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कांच में कितनी होती है? निर्वात में कितनी होती है? आपको पता है। किसी में क्या होता है फिर बच्चों? 2.25 इंटू 3.88 पर मीटर 8 पर सेकेंड। उसी तरह अगर हम निर्वात की बात करें, 3 इंटू 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड है। उसी तरह फिर आपका 2 इंटू 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि हर माध्यम में प्रकाश की चाल स्पीड अलग अलग है, इसीलिए क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट होगा। भिन्न भिन्न होती, समान नहीं होती। प्रकाश की जो चाल होती है फिर बच्चों सभी माध्यम में अलग अलग होती है। तो फिर बच्चों अगला प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तेलीय कागज कैसा होता? ऑप्शन है आपका पारदर्शक, अपारदर्शक। जो एक तेलीय कागज किसी में लगा होता है, तेल लगा दीजिए, वो कागज कैसा होगा? ये आपसे पारभाषक होता है, इनमें से कोई नहीं। फिर बच्चों क्या होता है? उससे आर पार दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है ये आपसे पूछ रहा है। वास्तविक बनता या आभासी बनता, जिसे आप काल्पनिक कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक या आभासी, या इनमें से कोई नहीं। कैसा बनता है मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका जो बी है करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? सीधा एवं आवर्धित होता, उल्टा एवं आवर्धित होता, सीधा एवं हासित होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर का सी जो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? फटाफट बताइए बच्चों क्या होगा? उसको कहाँ रखेंगे मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी जो करेक्ट ऑप्शन होगा। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो क्या होगा? प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है। प्रकाश की किरण गमन करती है, कैसी करती है मेरे बच्चों? सीधी रेखा में, या टेढ़ी मेरी, या टेढ़ी होगा? क्या होगा मेरे बच्चों? टेढ़ी। सीधी, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवत है कि वह दर्पण कैसा होगा? यानी जो आप अगर सीधा चाहे जी कितनी भी दूर में खड़ा हो,
का जो प्रतिबिंब है हमेशा क्या होगा, सीधा बनेगा, सीधा प्रतीत होता हुआ नजर आएगा। तो क्या होगा फिर बच्चों, वो दर्पण कैसा होगा ये आपसे पूछ रहा है। केवल समतल दर्पण होगा, केवल अवतल दर्पण होगा, केवल उत्तल दर्पण होगा, या तो समतल या तो उत्तल। क्या होगा फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है आपका, केवल समतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक की बात कर रहे हैं तो फिर बच्चों वायु का या बर्फ का या कांच का, हीरा का। सबसे अधिक जहां बात आ जाए तो हीरा अगर आए तो फिर बच्चों वही 100% आपका रियल ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। आपसे पूछ रहा है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगा। मेरे बच्चों हमने पढ़ा है कि निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो निर्वात में। ठीक है मेरा बच्चों, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 50 हम लोग पार कर चुके हैं, बस और कुछ प्रश्न करना है, उसके बाद फिर आपका छुट्टी हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जो आते हैं उनका करेंगे, चैप्टर नंबर 3, उसी तरफ फिर 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। बस इतना करने के बाद फिर आपको बिंदास होकर फिर बायोलॉजी के लिए तैयारी करना। अभी आपको जनवरी भर सोना नहीं है मेरे बच्चों, आपको घबराना नहीं। पीडीएफ के बारे में मैं बताऊंगा, बस आप कंटिन्यू क्लास तो करो। लास्ट में वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा, हो सकता है कि इस प्रश्न के बाद ही बता दें। चलिए शुरू करते हैं। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। अग्रदीप का मतलब होता है जो लाइट होता है, हेडलाइट मेरे बच्चों, जो आगे जिससे आप दिखाई देता है रात में जो लाइट चलता है उसी को अग्रदीप कहा गया। और जो साइड मिरर है वो अलग है, जिससे आप आईना कहते हो। यह अग्रदीप का प्रयोग किया गया है, तो आपको समझना होगा कि अग्रदीप क्या होता है। नहीं तो आप उत्तल दर्पण देख के प्रश्न में आप पढ़े भी नहीं, उत्तल दर्पण नजर आया या गाड़ी है, कार है, आप मार दोगे फटाक से उत्तल दर्पण, जो कि आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन अग्रदीप का मतलब जो हेडलाइट होता है उनके बारे में, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है फिर बच्चों, उसमें उत्तल दर्पण को, ना कि अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग बच्चों, अवतल दर्पण, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। और जो अग्रदीप होता है हेडलाइट वगैरह में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। किसी लेंस की क्षमता -2D है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। मेरे बच्चों यहाँ आप देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको गौर से देखिएगा। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि -2D क्षमता है, तो माइनस का मतलब क्या होगा, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब कैसे हम क्षमता निकालेंगे, ये भी प्रश्न पूछने वाली बात है। यहाँ आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ, मीटर में भी दिया हुआ, दो तरफ दिया हुआ। तो देखिए अगर मीटर की बात करें मेरे बच्चों, अगर मीटर की फार्मूला यहाँ क्षमता दिया हुआ है, यानी आपको P दिया हुआ है -2D। एफ पता करना, एफ बराबर फार्मूला होता है मेरे बच्चों 1/, आपका जो P दिया हुआ उसको लिख दीजिए। अब P को करेंगे तो क्या होगा, 2.5 मीटर होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, 2.5। इसी तरह ना इसको भाग दीजिएगा तो ये क्या होगा, ये जो है मेरे बच्चों ये क्या होगा, यहाँ आ जाएगा ये, तो 1 2 से भाग लगेगा, नहीं तो 0 लेंगे, पॉइंट लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा 2 पॉइंट। या माइनस, माइनस कहाँ पे बच्चों, ये है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, -2.5 यानी मीटर में है। अगर इसी जगह सेंटीमीटर में हो तो आगे आएगा प्रश्न, उसमें बता देंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। चलिए अगला प्रश्न अपने बच्चों हम लोग देखने वाले हैं। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। आपसे पूछ रहा है मेरे बच्चों, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो उसकी प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगी या वास्तविक होगी, वास्तविक या काल्पनिक, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट होगा, वास्तविक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, क्या होती है मेरे बच्चों, जब भी फोकस दूरी होगी तो हमेशा वो आपकी धनात्मक होगी, प्लस में होगी। ठीक है मेरे बच्चों, माइनस में किसकी होती है, उत्तल दर्पण की या अवतल दर्पण की। आपको पता होगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की हमेशा प्लस में होती है, माइनस प्लस किसकी होती है आप लोग बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नई कर्ती चिन्ह परिपट के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है। बच्चों फटाइए, कहाँ से, धनात्मक से या सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक या ऋणात्मक। मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका जी होगा, करेक्ट होगा, ऋणात्मक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वहनों का पार्श्व दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। बताइए मेरे बच्चों क्या होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सी होगा,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रिय बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, क्या होती है प्रिय बच्चों? निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितना होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रिय बच्चों, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1D है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? मेरे बच्चों ये आपसे पूछ रहा है, क्या होगी? फोकस दूरी आपसे प्राप्त करने का। तो ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी। मेरे बच्चों क्या होगी? क्या होगी मेरे बच्चों? +100 सेंटीमीटर। क्या होगी मेरे बच्चों? +100 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी या घट जाएगी? ये आपसे पूछ रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? मेरे बच्चों उत्तल दर्पण की अगर फोकस दूरी की बात करें तो जिसकी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी कैसे निकालना है ये आपसे पूछ रहा है। तो उत्तल दर्पण दिया हुआ है, फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, तो एफ बराबर क्या होता है? हमने पढ़ा है मेरे बच्चों, एफ बराबर आपने क्या पढ़ा है बच्चों? एफ बराबर क्या होता है? R/, इसी तरह पढ़ते हैं R/2। यहाँ आपको R दिया हुआ है तो एफ ज्ञात करना है। R बराबर क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चों? अगर आपका R दिया हुआ नहीं है तो हम क्या करते हैं? फोकस निकालने का था, तो क्या होगा मेरे बच्चों? इसका आधा हो जाएगा। यहाँ R दिया हुआ तो R क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 32, 16×2 32, तो कहाँ 16 है। उत्तल दर्पण है तो प्लस में होगा, +16 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण का, या अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या इनमें से सभी? क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट होगा, अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा, वास्तविक तथा उल्टा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है मेरे बच्चों। किससे मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीच की दूरी को। चलिए अगला प्रश्न है, लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक आपने डायोप्टर पढ़ा है, अगर आपको मीटर इस तरह मैं दे दूँ तो प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे? ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट होगा, m⁻1। ठीक है, -1, ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए मेरे बच्चों, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी पृष्ठ त्रिज्या से क्या होती है मेरे बच्चों? दुगुनी होती, या आधी होती, या चौथाई होती, बराबर? क्या होगी मेरे बच्चों? आधी होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर आपका 65 है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा मेरे बच्चों, क्या होगा? ऑप्शन समतल दर्पण होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? समतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, क्या होता है मेरे बच्चों? उत्तल या अवतल या समतल या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन होगा, अवतल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, या अपवर्तन कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण या विचलन कोण के? ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस है, या अवतल लेंस है, या बाईफोकल, या इनमें से कोई? क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट, अवतल लेंस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, गोलीय दर्पण के फोकस स्थान एवं त्रिज्या के बीच संबंध एवं अथवा गोलीय दर्पण का फोकस स्थान उसके त्रिज्या कितनी गुनी होती है मेरे बच्चों? ये आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा, F बराबर R/2 जो होता है ये होता है मेरे बच्चों फार्मूला। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर आपका है 17। चलिए 70 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मेरे बच्चों किस बीम को उत्तल लेंस के सामने रखा जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर आपका इस प्रकार है, लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगुनी पर, अनंत पर, या लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य के बीच? मेरा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों,
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी बच्चों? फोकस दूरी 20 है, वक्रता त्रिज्या सीधे मेरे बच्चों आप मार दीजिए 20, यानी दोगुना कर दीजिए, -20 होगा। -20 इसलिए है कि अवतल दर्पण की बात हो रही। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ आप देख सकते हैं। इस मैथ को हमने यहाँ बना भी दिया है, इसको आप लीजिएगा तो PDF वहाँ से आप समझ में लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से क्या होगा बच्चों? काल्पनिक जो प्रतिबिंब होगा, सॉरी मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, सीधा होगा। ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है मेरे बच्चों? जो दूरबीन होता है उसमें किसका उपयोग किया जाते हैं? उत्तल लेंस का मेरे बच्चों, उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों? वक्रता केंद्र पर, या मुख्य फोकस या वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र के पर, या वक्रता केंद्र से पर, या मेरे बच्चों ऊपर, या ऊपर होगा मेरे बच्चों। ठीक है, दर्पण के ध्रुव या मुख्य के फोकस क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, एक उत्तल लेंस होता है, कहाँ होता है मेरे बच्चों? कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई होता है, बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न मेरे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी मेरे बच्चों? बताइए। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी मेरे बच्चों? -1D होगी, या +D होगी, +2D होगी, -2D होगी, क्या होगी मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। कैसे होगी उसके बारे में हम यहाँ स्पष्टीकरण आपको दे दिए हैं, कैसे इसका क्या होगा नहीं होगा वो हम आपको बता दिए, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे बच्चों। चलिए इसको देखने के लिए आपको PDF मिलेगा, वहाँ अच्छे से आप इसको रिसर्च कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वहाँ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। पहले आप अभी वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने में, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बच्चों? आपतन कोण, या परावर्तन कोण, या निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर परावर्तन कोण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चों, आपके 21 फरवरी के जो एग्ज़ाम होने वाली 2025 में, उनमें ये सारे प्रश्न को छपने वाला है। इनसे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं छपेगा मेरे बच्चों, आपको घबराना नहीं है, बस ईमानदारी से वीडियो को देखिए, विश्वास कीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। SU क्लासेस में जो क्लास किए थे वो कितने हेल्पफुल हुई हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है मेरे बच्चों, कितने लाभदायक हुई हमारे एग्ज़ाम के लिए, वो आपको समझ में आएगी 21 फरवरी को, जब आप एग्ज़ाम दोगे, जब क्वेश्चन आपके हाथ में होगी, वहाँ आप हमें याद करोगे, ठीक है मेरे बच्चों। इसीलिए आप विश्वास करके क्लास करो, मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा जो आपके एग्ज़ाम को बेहतर बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? मेरे बच्चों सीधे आप मिट्टी मारिए, मार दीजिए। ये जल, कांच, प्लास्टिक, ये सब का उपयोग किया जाता है लेंस बनाने के लिए, मिट्टी का नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वायरल सवाल है, कई बार ये प्रश्न आपके पूछे गए। चलिए 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस स्तर क्या होगा मेरे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 50 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले बच्चों, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा मेरे बच्चों? अवतल दर्पण का, क्या बच्चों? अवतल दर्पण का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी मेरे बच्चों? आधा कर दीजिए, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, कैसे होगा उसके बारे में भी हम यहाँ से आपको डिफाइन करके बना दिए हैं। ये आप जब PDF लीजिएगा तो वहाँ से अच्छे से आप इसको रिसर्च करके आप भी 3 बार कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? ऑप्शन ए है आपका C, ऑप्शन B है F, ऑप्शन D है C है P, ऑप्शन D है आपका C और F के बीच। मेरे बच्चों का राइट ऑप्शन होगा फोकस से। कहाँ मेरे बच्चों? फोकस। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F वक्रता त्रिज्या R है तो क्या उसके बीच रिलेशन होता है मेरे बच्चों? आप जानते हैं F बराबर R/2 होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका C होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, किसी उत्तल लेंस का फोकस दर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका D होगी। उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, उत्तल लेंस का फोकस दर क्या होगी? तो उत्तल लेंस की बात है तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका C होगा, यानी उत्तल लेंस हमेशा क्या होती है? प्लस में होती है मेरे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका C होगा। यहाँ आपको करेक्ट कर लेना मेरे बच्चों, इसीलिए वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता उत्तर, समझ रहे मेरे बच्चों। यहाँ उत्तल लेंस की बात कर रहा है तो उसकी जो अगर क्षमता दिया फोकस दर 50 है तो क्षमता क्या होगी? प्लस में होगी, यानी हमेशा जो उत्तल लेंस होगा उसका चिन्ह जो प्रीपड होता है वो प्लस में होता है, यानी धनात्मक होता है। और जो उत्तल लेंस
के अलावा जो अवतल लेंस होता वो माइनस में होता। यहाँ अगर अवतल लेंस होता तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता, परंतु यहाँ उत्तर लेंस है तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। यहाँ उत्तर करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। इसीलिए आपको वीडियो, हम पहले वीडियो को क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं, उसके बाद PDF प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कभी कभी जो टाइपिंग कराते हैं, जो टाइपिंग करते हैं, उसमें कभी कभी हो सकता है, मनुष्य है तो गलती होगी मेरे बच्चों, वो आप जब क्लास करोगे तो वहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर का आकार तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होता है, कहाँ होता है मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। फिर बच्चों इस प्रश्न में हम लोग कोशिश करेंगे 90 प्रश्न करेंगे, उसके बाद बाकी का जो प्रश्न है लगभग 110 प्रश्न है, उसको हम पार्ट 2 कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और रात भी कुछ ज़्यादा हो गया है, आपको सोना भी है, सुबह भी उठना है। ठीक है मेरे बच्चों, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता अवतल दर्पण या समतल दर्पण, समतल दर्पण या प्रिज्म? क्या होता साइड मिरर? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। गाड़ी में आपके जो आईना होते हैं उसमें जो उपयोग होता है किस दर्पण का मेरे बच्चों? उत्तल दर्पण का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मेरे बच्चों क्या होता है? मुड़ जाती है। किधर मुड़ेगी मेरे बच्चों? अभिलंब की निकट की मुड़ेगी। ऑप्शन नंबर आपका, हमने ये बताया था अभी आपको, सघन से विरल, विरल से सघन में आपको अभी डिफाइन करके बताया, तो उसी का ये है। जब हवा से सघन की ओर जाएगी, कांच की ओर जाएगी तो क्या होगी? अभिलंब से निकट आएगी मेरे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है मेरे बच्चों? जल का या तारपीन का, केरोसिन का या बेंजीन का? मेरे बच्चों इसमें जो ऑप्शन है इस अनुसार से ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा पानी। चलिए अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, देखिए पानी का लगभग 1.33 होता है, केरोसिन का 1.44 होता है, तारपीन का 1.47 होता है, बेंजीन का 1.50 होता है। मेरे बच्चों याद कर लीजिएगा, इनमें से एक भी आपके एग्जाम में छपने वाला है, कोई एक छप जाएगा मेरे बच्चों, इसीलिए इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता? फिर से यहाँ आपके एक प्रश्न में दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन के अनुसार आपको चुनना है मेरे बच्चों किसका उपयोग नहीं किया जाता। जैसे हवा है, पानी है, कांच है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है पारा, पारा का उपयोग नहीं किया जाता। उसमें हमने क्या पढ़ा था? मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। उसी तरह और एक प्रश्न आपको घुमा दिया कि आपको यहाँ आप मिट्टी खोजिएगा, यह नहीं मिलेगा, आपको दिमाग काम नहीं करेगा, पता चला कि वहाँ पानी मार दिए। इसीलिए इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन आता है। ये सारा क्वेश्चन आपके PYQ प्लस गेस क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो पर डाले हैं। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं मेरे बच्चों, आपके लिए काफ़ी है, इनफ है, और इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराना ही नहीं है और करना ही नहीं, ज़्यादा देखना नहीं। इसी वीडियो को जितना हो सके 5 बार देखो, 20 बार देखो, बस इसी को देखो, बार बार प्रैक्टिस करोगे, वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर आपका इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा वो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम लोग कर लेते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ हम डिफाइन कर दिए हैं क्या होती है, कैसे कांच बनता है, उनके बारे में। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी मेरे बच्चों -2 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? मेरा बच्चा ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा राइट ऑप्शन। अवतल लेंस की बात करिए तो माइनस में होगा, प्लस में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्लास में इसी तरह का, यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी वीडियो का हम लोग करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे बच्चों, आप देखेंगे तो अभी ये ख़त्म होने वाला नहीं है, देख रहे हैं मेरे बच्चों, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब हमको पार्ट 2 आपको लेके आना है। पार्ट 2 आपको घबराना नहीं है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे देंगे। जब आप देखोगे वो वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड होने के बाद फिर मैं अपलोड कर दूंगा, फिर आप उसको देख पाओगे। तो घबराना नहीं है, उसी वीडियो पर आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, ये तीनों का लिंक मिलेगा। तीनों पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, जो भी वीडियो आएगा, जो भी PDF आपको मिलेगा वही सब में मिलेगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जो हम पढ़ा है वो आपको समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आपने पहले से भी प्रैक्टिस की होगी, इस बार कर लिए हैं तो और भी आपकी मजबूत हो गई, इस क्वेश्चन में पकड़ बन गया। तो मेरे बच्चों ऐसे ही आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट और मोस्ट वायरल क्वेश्चन करना, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।